अब हमको नए नए यंग ब्रूज को लाना पड़ेगा एंड मेक देम लीडर्स। जब तक एक पुराना जनरेशन ही हमारे ब्रू का कम्युनिटी का लीडर बन के रहेगा, उनको जो नया प्रॉब्लम्स जो हमारे यंगर जनरेशन को आ रहा है उनका सॉल्व नहीं होगा। तो उनका जो भी इश्यूज है, यूट्यूब का भी मैंने सुना है, लैंग्वेज में भी एक्चुअली उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, और इसी के लिए मैं जब कंचनपुर भी गया था मैंने देखा दे ऑल लव, आई लव देम, दे लव मी। देयर प्रॉब्लम इज दैट लीडरशिप में क्राइसिस है, और मैं चाहता हूँ कि अगले 2-3 साल के अंदर कुछ अच्छा यंग ब्रू लीडर्स, यूथ निकले जो हमारे ब्रू को, हमारे दूसरे तिपरासा कम्युनिटीज़ को एक लेवल में ला कर रखें। जब तक गरीबी रहेगी, जब तक हमारा ब्रू का कंडीशन अच्छा नहीं रहेगा, तब तक फ्रस्ट्रेशन रहेगा, और जब फ्रस्ट्रेशन रहता है तो लोग बोलते हैं 2-3 चीज़। लेकिन अगर इसको सॉल्व करना है, इसके लिए मैंने आई अपील टू ऑल माय यंग ब्रू, दे मे बी इन तिपरामोथा, दे मे बी इन CPM कांग्रेस, दे मे बी इन YBA। अगर आप लोग ये 26 तारीख के बाद मुझे 4-5 अच्छे यूथ लीडर्स को दे देंगे तो मैं उनको ग्रूम करके उनको वापस अपने ब्रू एरियाज में भेज कर मैं उनको ऐसा लीडर बनाऊंगा जो अगर 100 रुपये यहाँ से गया तो एटलीस्ट 95 रुपीज़ तो हमारे ब्रू के पास जाए। अगर 1 लाख गया तो 95,000 उनके पॉकेट में जाए। आजकल मुझे क्या लग रहा है कि बीच में ड्यू टू, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, पैसा ज़मीन तक ठीक से नहीं पहुँचा। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि लोग ने गलत किया है, लेकिन उनमें वो पुश करने का पुराना ज़माने का एक थिंकिंग है। यूथ आएगा तो एक अच्छा चांस मिलेगा और वो डेवलप करेगा। सो आई थिंक दैट इज़ द इशू, एंड आई थिंक दैट अगर ये एड्रेस करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए, वो मिलेगा। अच्छा, वो जो अकॉर्ड हुआ था जो ब्रो के साथ, आप भी थी तब, जो अकॉर्ड हुआ था उस वक्त उन लोगों को जो फैसिलिटी देने का वादा जो किया गया था, वो फैसिलिटी क्या वो लोग अभी मिल रहा है? नहीं, मुझे लगता नहीं, आपका अच्छा क्वेश्चन। मैं कल गया था पंपी में, अमरपुर में, रायमा वैली में। वहाँ में देखा तो वहाँ में हर घर के सामने एक वाटर टैंक था, सोलर लैम्प था। घर भी जो बनाया गया है वो रोड में बनाया गया है, तो जो एक्सेसिबिलिटी है वो था। जब मैं दसदा गया, घसीराम पारा गया, तो मुझे लगा कि जो पैसा ठीक से और अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। तो इसमें मैं कोई का नाम नहीं ले रहा हूँ, लीडर का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कभी कभी हमारे लीडर्स लोग ब्रू के जब SDM से मिलते हैं, DM से मिलते हैं, तो डर डर के बोलते हैं कि सर हेल्प करो। थोड़ा सा हिम्मत दिखा के जाके फाइट करना पड़ेगा। और वही बात मैंने अपने कंचनपुर में अपने EM और MLA को बोला, आपको आपका कम्युनिटी के बारे में, अपने ब्रू के बारे में बात करना चाहिए। आपको डर डर के DM SDM ऑफिसर के सामने जाकर रिक्वेस्ट करने का कोई दरकार नहीं है। आपको पब्लिक ने चुना है, आप थोड़ा निडर होकर जाके बात करें। इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इफ़ यू कैन गेट यंगर जनरेशन लीडर्स, YBA में हो, BSO में हो, जो भी हो, जो भी NGO में, अगर ऐसे करके 4-5 लीडर्स, अगर अच्छे लीडर्स हमको दे दिया गया तो मैं उनको ग्रूम करके उनके अंदर एक कॉन्फ्रेंस डालकर उनको बोलूँगा जाकर अपने अधिकार के लिए डिमांड करो। कोई शर्म का बात नहीं है। अगर इतना रुपया आया है तो और रुपया आना चाहिए। जब तक हम लोगों की सिचुएशन ठीक नहीं होगा और आना चाहिए। और लैंग्वेज हो, काउब्रू हो या कुछ और हो, उसमें भी आपका अधिकार है, आपको बोलना चाहिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये मैंने बोला। सर, हाउ कॉन्फिडेंट आर? अरे कैसा सवाल पूछते नहीं, कैसा सवाल पूछते सर? अगर हर अब इंडिपेंडेंस भी पूछेगा वो बोलेगा हम जीत रहे हैं। जीतेंगे भाई, जीतेंगे, अच्छे से जीतेंगे। सर, दिस इलेक्शन 3 सीटों पे जीत जाते, लेकिन दोनों का दोनों सीट। You said your version of why coming with BJP, that you have said, but the Congress and the CPM coming together. Because I don't want to comment now. No, over. I'm saying you because this is very interesting. But two opposition parties in the NDA also
and in the India alliance. So your side you have cleared. So how do you see into the Congress and the CPM coming together, and why was it? They are saying to save democracy, and you have to say that. You have to say that. But my point is that you see, CPM can defeat Rahul Gandhi in Wayanad. Pinarayi Vijayan has called Rahul Gandhi Pappu. Right? Now, Priyanka Gandhi is campaigning for Congress against CPM in Kerala. Right? But in Tripura, she is saying that Ramnagar में CPM को वोट दो. दिल का अलायंस नहीं है, मजबूरी से हुआ है. लेकिन आई स्टिल फील दैट अगर कांग्रेस को त्रिपुरा में वापस उठना है, डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर कांग्रेस को त्रिपुरा में उठना है तो कांग्रेस को खुद अपना पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. सीपीएम का हाथ पकड़ के चलेंगे तो कांग्रेस का नुकसान होगा. लेकिन मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, लेकिन जो भी मेरा पुराना कांग्रेस के संग कनेक्शन है, मेरा वही दिल्ली को एडवाइस होगा कि आप अगरतला का बात सुन के सीपीएम के संग अलायंस मत कीजिए. कांग्रेस को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए. सीपीएम का हाथ पकड़ने से कांग्रेस दुर्बल हो. স্যার, প্রধানমন্ত্রী মোদী বিহারে লালু যাদবের উপরে পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ বারংবার ভাষণ দিয়েছেন, এবং আমাদের রাজ্যে আমরা এবারে দেখলাম যে আপনিও একটা মঞ্চে বলছিলেন যে এই মুহূর্তে ইস্টের যিনি প্রার্থী উনি অনেকটাই যোগ্য. তো প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি কি কোথাও পরিবারতন্ত্রে সমর্থন করছেন নিজের বোনকে দাঁড় করিয়ে, আর একই সঙ্গে টিকলা মাথায় কি তাহলে কোনো যোগ্য প্রার্থী ছিল? नहीं तो मेरा पब्लिक नाउ से अगेन, ये पब्लिक नाउ ही आज मुझसे सवाल पूछ रहा था. मैं पब्लिक नाउ का फिर से वो करके क्या ये सवाल आपने 2018-19 में क्यों नहीं पूछा, जब मेरा दूसरा बहन रह गया लड़ा, क्यों नहीं पूछा? मैं अब आपको सवाल पूछा. মানে বারংবার नहीं ये सवाल, বোনেরাই প্রার্থী হচ্ছে. यही सवाल मैंने 2019 में भी अपना बहन को लगाया था. तो उस टाइम कांग्रेस क्यों ठीक था? তখন পাবলিক নাও ছিল না। तब आप ठीक है 2028 में जब रहेगा आप पब्लिक नाउ 2028 पक्का आप मालिक है? यस आप पब्लिक नाउ के मालिक है? यस। ओ तब तो रहे. আচ্ছা স্যার, এই সওয়াল মেরা সম্মেলন করা হয়। সুদীপ রায় বর্মন তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করছিলেন, তিনি অভিযোগ করেছেন 2018-তে বিজেপি যিনি বর্তমানে মিনিস্ট্রি প্রার্থী 2018-তে ছত্তিশগড়ে ওনার ব্যাংক ডিটেলসের নাম ছিল কৃতি দেবী সিং, আর এবারে সেটা এফিডেভিটে জমা দেওয়া হয়েছে কৃতি দেবী দেববর্মন। মানে দেববর্মন কমিউনিটির ভোট এবং রাজবাড়ির সূত্র ধরে ভোট পাওয়ার জন্য এই কাজটা করেছেন। কি বলবেন আপনি ব্যক্তিগতভাবে? যেহেতু আপনার বোন, आप कहाँ से? आप कहाँ से? इंडिया से? हाँ। हिंदुस्तान का परंपरा क्या है? जब आपका शादी होता है, जब आपका माँ का भी आपके पिताजी के साथ शादी हुआ तो उसने आपके पिताजी का सरनेम दिया. जब आपका ग्रैंड मदर भी होगा तो उन्होंने आपके ग्रैंडफादर के साथ शादी किया होगा. या कल आपका बहन अगर किसी और से शादी करता है तो वो अपना हस्बैंड का सरनेम लेता है. ये परंपरा है. इंदिरा गांधी का नाम क्या था सर? आप ऑफिशियली नहीं आपको पूरा मैं आपको राम कथा सुना. इंदिरा गांधी का नाम क्या था? इंदिरा गांधी का नाम क्या था बिफोर शी मैरिड फिरोज गांधी? इंदिरा कौल या इंदिरा नेहरू? जब उनका शादी हुआ तब उनका हस्बैंड का नाम फिरोज गांधी था, तो इंदिरा गांधी तब इंदिरा गांधी बनी. उसके पहले तो इंदिरा नेहरू थी. हमारा बहुत आई रिस्पेक्ट सोनिया जी अ लॉट. उन्होंने देश के लिए उसका हस्बैंड, उनका मदर लॉ का भी ध्यान दो. आई रिस्पेक्ट सोनिया गांधी अ लॉट. बट बिफोर सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के संग शादी किया था, विवाह किया था, तो उनका नाम सोनिया एंटोनियो मायनो था. जब उनका शादी राजीव गांधी के साथ हुआ तब वो सोनिया गांधी हुई, मायनो का टाइटल चुना. तो भाई ये हिंदुस्तान में परंपरा है कि जब आप किसी से शादी करते हैं तो आपका हस्बैंड का नाम आप लेते हैं. यही बात शायद राहुल गांधी ने भी कभी एक मैंने देखा रैली में बोला था कि मेरा बहन
पैदा हुई है तिपरा से, उनका ST सर्टिफिकेट, पैदा होते तो शादी नहीं हुई। उनका नाम प्रीति दे बर्मन है। शादी के बाद जब उन्होंने किसी से शादी किया तो हस्बैंड का सरनेम लिया। अच्छा, कंचन प्रभा देवी, हम लोग रॉयल फैमिली में देवी सरनेम रखते हैं, मणिपुर में भी रखते हैं, पुराने फैमिली में अरुंधति देवी, ये हम लोगों का कल्चर है। लेकिन जब शादी होता है तो आप अपना सरनेम हस्बैंड का सरनेम लेते हैं। तो अभी जैसे कि प्रियंका गांधी, पब्लिक नाम को मैं पब्लिकली कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, प्रियंका गांधी वड्रा, क्यों वड्रा लिख रहे हैं? क्योंकि उनका शादी रॉबर्ट वड्रा से हुआ है। तो यही चीज़ मेरे बहन ने किया है। दूसरा बात, आज लास्ट डे है इलेक्शन कैंपेन का। मैं सुदीप राय बर्मन को प्यार से बोलना चाहता हूँ, मेरे भाई, इलेक्शन ख़त्म हो चुका है। आपने मुझे महाजन बोला, आपने सब कुछ बोला, मैंने आज बात भी किया सुदीप को, मैंने फ़ोन लगाया। इलेक्शन ख़त्म है। अब इलेक्शन ख़त्म होने के बाद मैं मीडिया को भी एक बात बोलना चाह रहा हूँ, आप लोगों को और कोई मनोरंजन साउंड बाइट्स नहीं मिलेगा। आप लोग आपको इतना सीरियसली लेते हो। मैंने आज सुदीप से बात किया, मैंने उसको बोला, ब्रदर हाउ आर यू, बोला गुड फाइन ब्रदर, हम लोग अच्छे से बात करते हैं। आपको लगता है कि हम लोग फाइट कर रहे हैं। मेरा फाइट मैं आज ओपनली बोलता हूँ, पब्लिक नाउ को स्पेशली बोलता हूँ। आप कितना प्रचार कर रहे हैं आपका आज, हाँ ब्रदर, पब्लिक नाउ को मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा फाइट CPM से है और ईस्ट त्रिपुरा में मेरा फाइट CPM के साथ। बस कांग्रेस के लिए आज भी मेरे दिल में थोड़ा सा प्यार है। इसके लिए मेरे कैंपेन में मैंने राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया गांधी हो, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। मेरा फाइट CPM। वोटर है, आम जनता है। पश्चिम त्रिपुरा में भी देखा गया, इस बार सबका जो वोट होता है वो थोड़ा कम हुआ, लेकिन वोटर को घर घर जाके उन लोगों का एपिक कार्ड लिया गया। आपको वोट देने की जरूरत नहीं है, आपका वोट हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। डराया गया, धमकाया गया। ये क्या पूर्व में, मतलब इसमें जो आपकी बहन खड़ा हुआ है वहाँ पे भी ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं 2019 में कांग्रेस का इलेक्शन हुआ था, हमने फाइट भी किया था। उस समय सुबल भौमिक जी बेस्ट कैंडिडेट थे, आज वो BJP में है। लेकिन इस बार वायलेंस आप भी मानेंगे कम हुआ है और ये स्टेट के लिए अच्छा है। अगेन कम हुआ है इसलिए कोई डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकल रहा, तो मतलब वोट दे जाएंगे तो उनका घर में मतलब आग लगा देंगे, मार डालेंगे, ऐसा धमकाया गया था। अच्छा, तो ऐसा क्या? तो मैं तो क्यों 2019 में क्यों कोई नहीं लड़ा जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था? मैं आपको एक उल्टा जवाब दूँ, मैं सामने से फाइट किया, CPM का हाथ पकड़ के फाइट नहीं किया। CPM को 3rd पोजीशन में लाया मैंने 2019 में। आज लोग घर से नहीं निकल रहे क्योंकि दिल में उनको CPM को वोट नहीं करना है। निराशा भी है। जब मैंने फाइट किया था तो वेस्ट में 2,75,000 सुबल भौमिक जी को वोट मिला था। CPM को 1,50,000 में रोक दिया था और ईस्ट में 2,88,000 मिला था। CPM जितेंद्र चौधरी 2 लाख, सिर्फ 2 लाख वोट मिला था, 90,000 वोट से पीछे था। लेकिन इस बार जब ये अलायंस हुआ है तो जो लोग, जो कांग्रेस के वर्कर्स लोग, जो लीडर्स जिनको इतना टॉर्चर किया गया, जो INPT के थे, जो TUGS के थे, इतना टॉर्चर किया गया, आज आप उनको बोलेंगे कि CPM को वोट करना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी के लिए, और गर्मी भी ज़्यादा है। लेकिन मैं तभी भी अपील करूँगा, किसी को धमकाने से कुछ नहीं होगा, किसी को दबाने से कुछ नहीं होगा, किसी का घर जलाने से आपका घर में आबादी नहीं आएगा। तो ऐसा मत कीजिए। लोगों को वोट करना है, करने दीजिए। किसी को नोटा करना है, नोटा करने दीजिए। किसी को रास्ते में क्रिकेट खेलना है, खेलने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन लोगों को अपना अधिकार, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फ्रेंचाइज एक्सरसाइज करने का पूरा हक है और वो होना चाहिए। তো যদি CPM এর তখনকার ভাষণ আর এখন যখন সরকারের শরীক হলেন, বন্ধু হলেন, এখনকার ভাষণের মধ্যে তফাৎগুলো দেখা যাচ্ছে। I am WhatsApping you Sudeep's statement when he was in Congress. না, আমার প্রশ্ন मानी सरकार का भी है। না, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে সাধারণ মানুষ তো কনফিউজ যে কোন পদ্ধতি সত্য কোন সত্য, আগের তো না 1 বছর পরে। ना, आपका जो सवाल है, पब्लिक कंफ्यूज नहीं है। आज लास्ट डे है,
आपको थोड़ा सा स्पाइसी आंसर चाहिए। मैं आपको स्पाइसी आंसर नहीं दूँ। जब मैं कांग्रेस में था मैंने कांग्रेस के लिए बात की। आज मैं तिपरा मोथा में हूँ, मैं तिपरा साथ लेता हूँ। जब सुदीप राय नहीं मेरा पूरा बात सुनिए। जब सुदीप कांग्रेस में था तो कांग्रेस के लिए बात की। जब वो तृणमूल में गया तो मेरे दोस्त ने ममता बनर्जी के लिए बात की। जब वो बीजेपी से चुन के एमपी बना तो उन्होंने मोदी जी के लिए बात की। आज वापस कांग्रेस में है तो कांग्रेस के लिए बात की। जब अलायंस नहीं था तो मानिक बाबू ने कांग्रेस को गाली दिया। 20 साल तक तो बीजेपी त्रिपुरा में नहीं था ना, आईएनपीटी को गाली दिया। हाँ अच्छा, लास्ट ईयर आप एक सवाल कौन सवाल पूछेंगे? आप पब्लिक का थोड़ा वेट, मैं आप तो मालिक ही सर, आप चल से बात करें। जब लास्ट ईयर जब मुझे रामनगर में सुदीप ने गला मिला तब क्या मैं वो प्रद्युत नहीं था? भाई ये इलेक्शन है, हमने पहले से बोला था कि मैं उन्हीं के संग अलायंस करूंगा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के बारे में बात करे। मैं अपना कम्युनिटी के लिए फाइट कर रहा हूँ और जो मेरे कम्युनिटी को राइटिंग में कुछ देगा मैं उनके साथ बात करूँगा। ये बात समझदार समझ जाएगा और जो समझदार से ज़्यादा समझदार है वो समझ के भी नहीं समझेंगे। लेकिन मेरा फाइट यहाँ में सीपीएम कांग्रेस वो सबका नहीं, मुझे अपने कम्युनिटी को कुछ देना है और जो राइटिंग में हमें देगा मैं उनके साथ बात करूँगा। मेरा वो लाइन पहले से था, आज भी है। आप उसका भी साउंड बाइट निकाल के दिखा दीजिए बस। हाँ पब्लिक আমি এই কথা বলিনি, আমি বলেছে আমি না 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 हमने बोला मेरा स्टांस था कि जब राइटिंग में मुझे कुछ मिलेगा तभी मैं किसी के साथ अलायंस करूँगा। जब राइटिंग में मिला कांग्रेस ने नहीं दिया, सीपीएम के साथ तो बात ही नहीं हो सकता। जब राइटिंग में दिया तब मैंने बात की। बस मेरा लाइन बहुत क्लियर है। आई एम हियर टू फाइट फॉर माई तिपरासा पीपल एंड आई विल फाइट फॉर माई तिपरासा पीपल। देयर इज अ वेरी फेमस कोट बाय लिंडन बी जॉनसन, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, एंड दिस इज specifically going out to my Kaubru channels. Lyndon B. Johnson, the President of America, once said that America has no permanent friends, no permanent enemies. Americans have a permanent interest. I am going with those who can help us today. That's it. Thank you so much. Belaina. पर इसके लिए सॉरी मैं मांगता हूँ। मैं सबसे पहले आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, आपके कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस टू इन्फॉर्म एवरीवन स्पेशली थ्रू द मीडिया। अगर आप लोग बात करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊँगा। अगर आप प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम देंगे। मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए रखा है क्योंकि कल आज लास्ट डे है इलेक्शन का, कैंपेन का। थोड़े घंटे के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, हम प्रचार नहीं कर सकते। तो तिपरा मोथा पार्टी के थ्रू एज अ फाउंडर मेंबर, क्योंकि हमारे सब लीडर्स ग्राउंड में आज भी प्रचार कर रहे हैं, मैं आम जनता को, हमारे लोगों को ग्राउंड में सबसे पहले अपील करना चाहता हूँ कि काइंडली 26 तारीख को जो ईस्ट त्रिपुरा से है, आप लोग सवेरे सवेरे निकलिए और जाकर वोट दीजिए। मुझे मालूम है कि त्रिपुरा में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसी के लिए जितना जल्दी निकल सकते हैं, जब धूप इतना ना हो, आप जाइए और अपना फ्रेंचाइज को वोट कीजिए। ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में आपका अधिकार बनता है, आपका वोट है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसके लिए वोट करना है आपको, आप सब ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आपका अधिकार, आपका वोट है और ये आपको एक मौका मिला है। प्लीज़ गो आउट एंड वोट फॉर योर चॉइस ऑफ पार्टी कैंडिडेट, वो आपके ऊपर। सेकेंड चीज़ है कि मैं इलेक्शन कमीशन को भी एक रिक्वेस्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि त्रिपुरा में इतना गर्मी है
इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ हीट वेव। तो हमारे जो वोटर्स हैं, कोई भी पार्टी से हो, कोई भी सपोर्टर हो, उनके लिए पानी का व्यवस्था हर पोलिंग बूथ में किया जाए, क्योंकि इतने गर्मी में लोगों को बाहर निकल कर लाइन में खड़ा रहना बहुत मुश्किल रहता है। तो इलेक्शन कमीशन को भी पानी का व्यवस्था हर पोलिंग बूथ में करना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। फाइनली आई अपील टू एवरीवन दैट ये जो इलेक्शन हो शांति से हो और अच्छे तरीके से हो। डेमोक्रेसी में हम सबको एक अधिकार बनता है, कोई भी पार्टी हो उसको उसमें वोट देने के लिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन एंड आई अपील फॉर पीस सो दैट देयर इज़ नो वायलेंस, नो फाइट। इलेक्शन के बाद हम सबको एक ही परिवार बनके, एक छोटा स्टेट है त्रिपुरा, हम सबको एक संग ही काम करना है। चुनाव का कैंपेनिंग का पीरियड ख़त्म हो गया है, होने वाला है। तो मैं अपील करता हूं कि इलेक्शन में शांति से आप लोग अपना फ्रेंचाइज एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर दोफा समाज को एक रहना है तो एक दूसरे से झगड़ के कुछ नहीं मिलेगा। झगड़ने से देश ही कमज़ोर होता है, तोहफा ही कमज़ोर होता है, कम्युनिटीज़ ही कमज़ोर होते हैं। तो मैं इसके लिए अपील करता हूँ कि ये पूरा जो प्रोसेस हो शांति से, बस यही मिलेगा। थैंक यू। That more power to DTC, direct funding and all these things, direct funding to the central government, these should be given as per the accord that was signed by the center. So far there has been no clarification. Yes, I will in detail sit down with you, Devraj, and one-on-one we'll do an interview. I know you've been saying that I've not been giving you time. Let the elections be over. I'll sit down with you, and I will, वो जो अमित शाह ने बोला था, छोटी छोटी बात को भी मैंने बने जैसे किया है, तो वही छोटी छोटी बात को उनके लिए छोटी बात होगी, हमारे त्रिपुरा के लिए बड़ा बात है। तो मैं बैठकर आपके साथ आपको ओवरलोड कर दूंगा इन्फॉर्मेशन, लेकिन अभी ये इलेक्शन खत्म हो गया। इस त्रिपुरा के ज़्यादातर एरिया में कुछ वोटर्स वोट बॉयकॉट कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? जिनके वोट যুক্ত করে দিচ্ছি, মানে ইতিমধ্যেই পশ্চিম ত্রিপুরায় সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রে 170 পরিবার তারা ভোট বয়কট করেছে। তাদের দাবি হচ্ছে তারা রাস্তা পাচ্ছে না, এডিসি প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ তাদেরকে কাজ দিতে। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে এডিসি প্রশাসন 4 বছরে কি কাজ করবে? सर आपका नाम? প্রসেনজিৎ বলছেন। विच न्यूज़ पब्लिक नाम को आप बताइए कि क्या बजट था हमारा 4 साल में PWD का? क्या बजट था PWD के? जैसा पैसा आएगा हम रास्ता उसी जगह में बनाएंगे। তাহলে কি মানে রাজ্য সরকারের থেকে ना राज्य सरकार ना CPM सरकार কিছু টাকা দিল না। ये रास्ता कि 4 साल के पहले नहीं था क्या? ये सिस्टम रहा। अब पैसा आएगा, अब मैं रास्ता शिमला में बनाऊंगा, थालछरा में बनाऊंगा। जब पैसा आएगा तभी तो बनाएंगे। अब पैसा आएगा। अब पहला सेकंड बात है, एक लेडीज फर्स्ट लेडी ने एक सवाल पूछा, बहुत लोग जो वोट बॉयकॉट करने के लिए बोल रहे हैं उनका रीज़न भी जेन्यून है। लोग पॉलिटिकल सिस्टम से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि 75 साल से हाईएस्ट वोटिंग टर्नआउट त्रिपुरा में ही हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट में ट्राइबल एरियाज़ में हमारा कम हुआ। तो इसमें अगर मीडिया भी अगरतला से थोड़ा सा कम प्यार करे और थोड़ा सा गांव में भी जाए, तो आप लोग यही प्रॉब्लम, यही सवाल मिस्टर मानिक सरकार को भी पूछ सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। 25 साल तक आपने 20 साल तक आपने मानिक सरकार को त्रिपुरा का सबसे गरीब चीफ मिनिस्टर बनाकर रखा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि तिपरासा एरियाज़ में क्या प्रॉब्लम थी। मार्केटिंग हुआ ना यहाँ से। तो आप लोग भी यही सवाल जैसा आज आपने मुझसे पूछा है, मानिक बाबू से पूछते कि सिमना में, थालचरा में, गंडतीसा में, भगीरथ में, कितने एरियाज़ में आज भी पानी का समस्या है, वो 20 साल तक आपने क्यों नहीं एड्रेस किया? तो ये बात है। तो जो उनका प्रॉब्लम है, आपका क्वेश्चन है, इट्स ए जेन्युइन प्रॉब्लम और आई थिंक दैट वी हैव टू एड्रेस इट। और मैं उनको अपील करता हूँ, अगर आपको लगता है कि वोट बॉयकॉट करने से कुछ मिलेगा तो ये आपका राइट है, नोटा भी आपका राइट है, लेकिन जितना भी हो सके मैं दिल से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बस मैं यही कहता हूँ। इस बारे में CPM के जो ऑपरेशन लीडर है उसे रीजनल सफल किया गया तो बोल रहा था कि
ये प्रॉब्लम पिछले 25 साल का नहीं है, ये प्रॉब्लम पिछले 4-5 साल का प्रॉब्लम है। अच्छा। ऋषि गवर्नमेंट एरिया की प्रॉब्लम है ये। तो 2018 का पहले राम राज्य चल रहा था त्रिपुरा में, हम रावण हैं, मानिक बाबू राम था, बस ठीक है। आप मीडिया है, यू आर अ इंटेलिजेंट लेडी, यू नो that this is not a problem of 5 years or 25 years, this is a problem of 75 years and इसको ख़त्म करने के लिए एक टाइम लगेगा। मनोज जी, जिस इलाके में बात किया है शिमला का जो भाषा है, इस इलाके के एमएलए लोगों का कंप्लेंट है कि मैं अभी आज ईस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको शायद वेस्ट से ज़्यादा प्यार है तो मैं बोल देता हूँ। इसके बाद में मैंने आज ही अपना टीम को भेज दिया है और उनका जो भी समस्या है, वेस्ट का तो इलेक्शन खत्म हो चुका है, तभी भी आई विल पर्सनली मेक श्योर दैट वहाँ में उनका समस्या का हल हो। उनका कंप्लेंट मुझे मालूम है, मैं जाते ही नहीं किसी का कंप्लेंट सुनते हैं, इलाके लोगों का कंप्लेंट तो मैं उसको सॉल्व करूँगा। आप क्या, आपका क्या सजेशन है? नहीं, आप सजेशन दीजिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं जाऊँगा, मैं खुद उसका सॉल्व करूँगा। अगर आपके पास और अच्छा सजेशन है तो मैं तब सजेशन के लिए नहीं आया। हाँ, तो मैं भी आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब ही दे रहा हूँ। अगर आपका सजेशन है तो अच्छा है, मैं और कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि मैं वो प्रॉब्लम का भी, समस्या का प्रॉब्लम का सॉल्व करूँ। I am hopeful because Amit Shah himself in Kumar Ghat and in the agreement and before the agreement also, the Home Minister has assured that there will be funds which will be given to us in proportion to our population. Wherever the state cannot meet the demand, the center will intervene. So I am hopeful that they will do something. Let's wait and see. I have not become silent. I will, whenever there is injustice, wherever there is disproportion, I will always speak out. I am not here to keep quiet and say everything is fine. Everything is not fine. Work has to be done. We are not living in a utopian era. We have to work. We have to work every day. आपने शिमला के बारे में बात किया, मैं आपको और 200 गांव दिखा दूंगा जो शिमला से भी खराब है, लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा और इसके लिए मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे थोड़ा शस्त्र चाहिए, हमें थोड़ा फंड्स चाहिए और काम करेंगे, लेकिन फंड्स आना पड़ेगा। इसके लिए मैंने, अमित शाह ने भी ये बात कुमार घाट में सबके सामने बोला, उससे पहले मुझसे भी बात हुई है, वही बात उन्होंने कहा। But what is the permanent solution? Do you think Permanent solution is that the whole of the Northeast should get funds which will make Agartala at power with Bangalore, Guwahati at par with Delhi, Dimapur or Kohima at par with Chennai, let's say Imphal at par with Hyderabad. When we become self-sustainable as states, then our people, whether it's Bengali or Tiprasa, don't have to go to Hyderabad and get jobs there. A husband does not have to, एक पति अपना बीवी को छोड़कर 5000 किलोमीटर दूर में जाकर चौकीदार का नौकरी कर रहा है, वो करने का दरकार नहीं पड़ेगा। तो that is the final solution. But till we reach that, we have to at least raise these voices. Just because we are in government, we'll keep silent is not right. কিন্তু স্যার মথার আন্দোলন তো শুরু হয়েছিল ত্রিপুরা ল্যান্ড নিয়ে। हाँ, এখন কি ল্যান্ড থেকে আপনারা সরে গেছেন নাকি ना direct funding? लैंड तो हमें क्यों should why would I leave my land? Public now is very interested in Tipra land. आप एक बार मुझे पब्लिक नाउ में इनवाइट कीजिए तिपरा लैंड के बारे डिबेट करने के लिए, उसमें मैं आपको अच्छा से जवाब दूँगा। मगर इस त्रिपुरा की जैसे कि कांची बाद में जब वहाँ का जीरो डिप्टी लिया गया, आप तो मेरे संग ही गए थे नहीं मगर पहले के बाद। हाँ, जो जीरो डिप्टी लिया गया था, वहाँ के कुछ यूट्यूब चैनल्स में ये दिखाया गया है कि वहाँ के लोगों ने कहा कि पार्टी कोई भी हो, फ्लैग कोई भी हो, कलर कोई भी हो, कांचन में वोट देंगे। अगर आप खुद कांचनपुर में जाके कैंपेन करके आया है, क्या फील हुआ, वहाँ का रिएक्शन कैसा था? देखिए, हमारे ब्लू लोग दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर आवर कम्युनिटी। आई लव माई ब्लू पीपल, आई हैव फॉट फॉर माई ब्लू रियल पीपल, एवरीबडी नोज इट। जहाँ तक मुझे लगा, मैं सब लीडर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी बोलूँगा तो कुछ को खराब लगेगा। मैं ये क्लैरिफाई करना
और इसके लिए सॉरी मैं मांगता हूँ। मैं सबसे पहले आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस टू इन्फॉर्म एवरीवन स्पेशली थ्रू द मीडिया। अगर आप लोग बात करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊँगा, अगर आप प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम देंगे। बाद में जब वहाँ का जीरो डिप्टी लिया गया, आप तो मेरे संग ही गए थे। नहीं मतलब पहले के बाद। हाँ, जो जीरो डिप्टी लिया गया था, वहाँ पे कुछ यूट्यूब चैनल्स में ये दिखाया गया है कि वहाँ के लोगों ने कहा कि पार्टी कोई भी हो, फ्लैग कोई भी हो, कलर कोई भी हो, ताकि में वोट देंगे। गोबा अगर आप खुद कांचनपुर में जाके कैंपेन करके आया है, क्या फील हुआ, वहाँ का रिएक्शन कैसा था? देखिए, हमारे ब्लू लोग दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर आवर कम्युनिटी। आई लव माई ब्लू पीपल, आई हैव फॉट फॉर माई ब्लू रियल पीपल, एवरीबडी नोज इट। जहाँ तक मुझे लगा, मैं सब लीडर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी बोलूँगा तो कुछ को खराब लगेगा, मैं ये क्लैरिफाई करना